हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह बंगड़वा और ईडर रियासत का इतिहास। राजा हाथी सोड का इतिहास, जो कि कोली वंश के राजा थे और 12वीं सदी में ईडर का राज्य कोली नरेश हाथी सोड के अधिकार में था। समीप के खेड़ राज्य का अधिपति राव आस्थान के पास था। ये दोनों ही राज्य गुजरात में थे। राजा आस्थान कोलियों की शौर्य कीर्ति गगनचुंबी केसरिया पताका को ईडर के विशाल दुर्ग पर फहराती हुई फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। वह हमेशा कोली नरेश हाथी सोड से दुश्मनी रखता था। वह कोली वीरों की दिनों दिन बढ़ती शक्ति को तथा उनके अस्तित्व को दुनिया से मिटा देना चाहता था। राव आस्थान ने कोली नरेश हाथी सोड पर ईडर राज्य पर अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, किंतु युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी और वह हार गया। फिर भी राव आस्थान चुप नहीं बैठा। एक दिन राव आस्थान ईडर नरेश हाथी सोड को जान से मारने के इरादे से चालाकी से राजमहल में घुस गया। राजा हाथी सोड उस समय महल में गहरी नींद में सो रहा था। जो ही राव आस्थान ने हाथी सोड को मारने के लिए तलवार उठाई, हाथी सोड के पुत्र कुंवर सांवलिया सोड ने उसका हाथ पकड़कर कायरतापूर्वक कार्य के लिए उसे फटकारा और उसे चुनौती देकर युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अतः अंत में राव आस्थान के हाथ से तलवार छूट गई, नीचे गिर गई और वह हार गया। राव आस्थान ने कुमार सांवलिया सोड कोली से दया की भीख मांगी और गलती के लिए क्षमा मांगते हुए जीवनदान देने की प्रार्थना की। दयालु राजकुमार सांवलिया सोड कोली ने उसे क्षमा ही नहीं किया, बल्कि अपने राज्य के बाहर तक राव आस्थान को सकुशल छोड़कर आया। वयस्क युवा होने पर युवराज सांवलिया सोड का ईडर के राज्य अभिषेक हुआ। महाराज हाथी सोड ने बहुत सा द्रव्यादि प्रजा तथा ब्राह्मणों को दान देकर पुण्य का संचय किया। राजा सांवलिया सोड कोली भी युद्ध में कुशल, नीति निपुण तथा वीरता में दक्ष थे, किंतु कामी पुरुष थे। ईडर के राज्य मंत्री परियोजन दास की कन्या बहुत ही सुंदर थी। उस पर सांवलिया सोड असक्त हो गए और मंत्री से उसकी कन्या का हाथ मांग लिया। मंत्री परियोजन दास अपनी कन्या का विवाह किसी और से करना चाहता था, किंतु राज्य मंत्री होने के कारण वह मना नहीं कर सका। मंत्री परियोजन दास ने विवाह की तैयारी के लिए राजा सांवलिया सोड से 6 माह का समय मांग लिया। मंत्री परियोजन दास ने इनके दुश्मन राव आस्थान व अन्य राठौड़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा। मंत्री परियोजन दास ने विवाह के लिए बारात की खूब आवाभगत की और शराब पिलाकर सबको उन्माद कर दिया। फिर परियोजन दास ने राव आस्थान तथा अन्य राठौड़ों से मिलकर सांवलिया सोड पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप कोली वीर शराब के नशे में धोखेबाज राव आस्थान व राठौड़ों का सामना नहीं कर पाए और मारे गए। महाराज सांवलिया सोड कोली किसी तरह विश्वासघाती परियोजन दास सोनग तथा राव आस्थान एवं राठौड़ों से बचकर घायल अवस्था में बचकर निकल भागा, किंतु ईडर के किले के द्वार पर आते आते वे अचेत होकर गिर पड़े। मरने के पूर्व सांवलिया सोड ने सोनग
का राज्याभिषेक अपने पवित्र खून से उसके माथे पर तिलक लगाकर इडर का राजा घोषित कर दिया। राजा सांवलिया सोड ने मरने से पहले सोनग से वचन मांगा कि मेरे कोली कुल की समृद्धि को बनाए रखने के लिए जब जब कोई नरेश इडर की राजगद्दी पर बैठे तब मेरी कोली जाति वालों को ही राज्य तिलक करने का अधिकार रहे। सोनंग ने राजा सांवलिया सोड की यह बात वचन देकर स्वीकार कर ली और इडर राज्य के राज्याभिषेक पर कोलियों से राज तिलक करवाने की प्रथा शुरू कर दी। तो भाइयों, ये कोली वीर सांवलिया सोड का इतिहास था, इडर रियासत का इतिहास था। और इसमें राठौड़ों ने किस तरह कोलियों को धोखा दिया, धोखेबाजी की, वो भी आप ज़रूर सुने और देखें। जय कोली समाज, जय भारत।